बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्वागत और इस्तकबाल करते हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पे। और वादे के मुताबिक जिस तरह हमने कल ऐलान किया था, कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा और इस टूर्नामेंट का दो ऐसी टीमें मैदान के अंदर, और एक तरफ MLA जिमखाना की टीम और दूसरी तरफ फ्रंट्स मोटर्स नारबल, जहां फ्रंट्स मोटर्स नारबल के कप्तान ने आज टॉस जीता और उसके बाद गेंदबाजी करने का फ़ैसला किया। और बिल्कुल दो ऐसे बैट्समैन अब MLA जिमखाना की ओर से बैटिंग करने के लिए, पारी की शुरुआत करने के लिए स्ट्राइक पे बोईमीर और नॉन स्ट्राइक पे अगर देखा जाए, और निसार ठाकुर जो टीम के कप्तान हैं और इश्तियाक रसूल हमेशा की तरह गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। इस ओवर में दूसरी मरतबा इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, कलायों का इस्तेमाल किया, फाइन लेग का आला का खाली पड़ा था, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। और जैसे यहाँ लेग स्टंप के आसपास गेंद की, वहाँ गेंदबाज इश्तियाक रसूल ने और बोईमीर ने यहाँ मोर्चा संभाला और कलायों का शानदार इस्तेमाल करके गेंद को पहुँचाया फाइन लेग की ओर, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। तो इस तरह से अब चौके से शुरुआत की वहाँ बैट्समैन बोईमीर ने। टीम का स्कोर कुल मिलाकर और 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे इस ओवर की अभी तक एक गेंद मुकम्मल हुई है, जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे। दायाद के बैट्समैन को तीसरी गेंद थी और अंदर आती हुई गेंद कदमों को आगे बढ़ाया और हल्के हाथ से गेंद को धकेला था। इस बार पॉइंट की जानिब उस ओवर खिलाड़ी तैनात और स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, जहाँ डॉट गेंद के साथ इस ओवर की अभी तक 4 गेंदें मुकम्मल। वादे के मुताबिक हम आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुए। कल की हारी हुई टीम आज मैदान के अंदर फिर से 2-2 हाथ कर रही है, जहां फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम, देखिए कल एक बड़ा मुकाबला था और पहली टीम बनी कल फाइनल में प्रवेश करने वाली काका 11 की, और आज नतीजा सामने आएगा कि कौन सी टीम बनेगी, वो रहेगी दूसरी टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली, जहां इश्तियाक रसूल इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे। बोईमीर को इस बार अच्छी गेंद थी, घूमकर स्ट्रोक लिया, पीछे आला का खाली पड़ा था, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 और रन आए हैं और बोईमीर के बल्ले से ये तगड़ा स्ट्रोक देखने को मिला और टीम का स्कोर देखा जाए 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें इश्तियाक रसूल अपना पहला ओवर कर रहे हैं और इस पारी का ये पहला ओवर, इस मैच का पहला ओवर, और आज एलिमिनेटर होगा जीतने वाली टीम फाइनल में, जबकि जो टीम यहाँ मैच हारेगी यकीनी तौर उसका ये अभियान जो है, सफ़र जो है इस इवेंट का, वो यहीं पे समाप्त होगा। हमारे स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन श्रीवाट्स बने हुए हैं, जबकि दीपक साहब जो मास्टर जी हैं वो भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का, और उसके साथ साथ राजू भाई और शारिक भाई भी हिस्सा हैं, शाकिर भाई इस लाइव कवरेज का हिस्सा हैं। अगली गेंद इश्तियाक रसूल की, बोईमीर को फिर से लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, इस बार गेंद को डिफ्लेक्ट किया, गेंद उस ओर गई है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में, इस 1 रन की मदद से 10 रन टीम का स्कोर। पहला ओवर इस मैच का समाप्त हुआ। माजिद हुरा और मीर आदिल 2 ऑफिशियल जो ऑफिशिएट कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले। और बिल्कुल सही कहा आपने, जहां एक बड़ा मुकाबला आज करो या मरो की स्थिति है। कल एक बिल्कुल उम्मीद थी फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम को कि कल हमें और एक सेमीफाइनल मुकाबला खेलना होगा, पर आज कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ से जो टीम बिल्कुल जीत कर जाएगी उन्हें फाइनल की टिकट हासिल होगी और उनको फिर काका 11 की टीम के साथ 2-2 हाथ करना होगा फाइनल मुकाबले। अंतिम पड़ाव पर अब ये टूर्नामेंट नज़र आ रहा है, एक बड़ा और एक अहम मुकाबला। पहले ओवर में 10 रन खर्च के इश्तियाक रसूल ने, कल की अगर बात करेंगे, कल भी काका 11 के खिलाफ उन्होंने और पहले ओवर में काफ़ी रन खर्च किए थे। आज देखने वाली बात ये होगी कि टॉस जीतकर जो उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्या वो फैसला टीम के लिए सही साबित होगा। 2 ऐसे बैट्समैन जो पारी की शुरुआत करने के लिए, एक अच्छी और शुरुआत की दरकार तो हमेशा रहती टीम के कप्तान को, क्या यहाँ से एक अच्छी शुरुआत निभाएंगे। और बोईमीर और उसके साथ साथ जो निसार ठाकुर पारी की शुरुआत करने के लिए आए और बिल सिरा बदला गया और दूसरे छोर से अब गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज, और ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज दायाद के गेंदबाज इशफाक इस ओवर में पहली मरतबा और गेंद करेंगे दायाद के बैट्समैन को। इस बार बल्ला चलाया, गेंद हवा में बुलंद हुई है, उस ओर खिलाड़ी है, उनके लिए कोई मौका नहीं, डाइव लगाकर उन्हें कैच करने की कोशिश की पर उनकी कोशिश बेकार साबित, बदले में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। परे बुरहान, जीशान अली डार, समीर भट्ट, सजाद यतूफ, समीर भट्ट के साथ साथ भट्ट शबीर, आसिफ राजा, वानी माजिद, माजिद बाबा और मुर्तज़ा मीर, वानी बिलाल, ये लोग बने हुए हैं इस वक्त जीशान अली डार के साथ साथ सईद इशफाक, वानी बिलाल। आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिए, एक बड़ा और एक अहम मुकाबला आपकी ओर आ रहा है। और टॉस जीतकर फैसला किया फील्ड करने का यहाँ इश्तियाक रसूल ने, जो फ्रंट्स मोटर्स नारबल के कप्तान हैं। टीम लाइनअप आप तक पहुंचाने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे, जहां MLA जिमखाना के खेमे में आपको बोईमीर, निसार ठाकुर,
रूफ मीर, तजमुल बाबा, आसिफ मिलर, काजी जुनेद, एक से बढ़कर एक नाम, सजाद, डॉक्टर सजाद भी आज टीम लाइनअप में है और आसिफ मिलर को भी जगह दी गई है। इम्तियाज़ टीम लाइनअप में है। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार फिर से बल्ला चलाया, गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं आदिल दादा, उन्होंने कोई गलती नहीं की। बोईमीर को मैदान छोड़कर वापस जाना होगा। पहला झटका लगा MLA बडगाम को और MLA बडगाम की टीम अब यकीनी तौर दबाव में नजर आएगी। आदिल दादा वहाँ थर्ड मैन पे तैनात हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक मौका बना उसको हाथ से जाने नहीं दिया। इस तरह से ये पहला झटका लगा बोईमीर के रूप में, मैदान छोड़कर वापस चले गए। अब तजमुल बाबा डग आउट से नमूदार हो गए। ये एक बड़ा नुकसान हुआ यहाँ और MLA जिमखाना की टीम को ताहा के साथ साथ बरकत अली लाइव कवरेज का ऐसा, डार उमर गाम हीरो सजाद यतु के साथ साथ वो मीर साहिल और गाजी आमिर लाइव कवरेज का ऐसा है और उसके साथ साथ मोमिन मलिक भी, निसार असद के साथ साथ माजिद बाबा, जान सोफी और बट शराफत, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, वानी बिलाल। ये एक बड़ा नुकसान हुआ यहाँ MLA जिमखाना की टीम को, जहाँ दूसरे छोर से नए आए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए इशफाक, उन्हें सफलता दिलाई और बड़े बल्लेबाज को चलता किया। फिर इस बार भी बड़ा स्ट्रोक लेने के लिए आए थे पर गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आए। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के करीब जो आदिल दादा तैनात थे उन्होंने एक शानदार कैच दिया और पवेलियन का रास्ता दिखाया यहाँ बल्लेबाज बोईमीर को। तो इस तरह से यहाँ MLA जिमखाना की टीम को बड़ा नुकसान और दूसरे ओवर में और विकेट गंवाया और MLA जिमखाना की टीम ने डग आउट से अब नए बैट्समैन तजमुल बाबा और नमूदार हुए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। वो सामना करेंगे गेंदबाज इशफाक का, जहां इशफाक अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर करे। कुल मिलाकर 14 रन, टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। इरशाद अली, उबैद केटी, मोहसिन खान, इरफान लोन, RTB हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। मैंने MLA जिमखाना की लाइनअप आप तक पहुंचाई और नज़र दौड़ाएंगे यहाँ फ्रेंड्स की ओर। उसमें आपको वसीम काशरो, इशफाक ब्रेस्नन जो विकेट कीपर हैं, वसीम काशरो, इशफाक ब्रेस्नन जो गेंदबाज हैं, और ऑफ साइड में जहांगीर लोन, आदिल दादा, इश्तियाक रसूल, आकिब मीर, उमेश सितू और इम्तियाज़ लेफ्टी। ऑन साइड में देखा जाए मुजीबुल हक, जाहिर डार और दूर उसूर इदरीस डार हैं। ये हैं टीम लाइनअप फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की, जो 2-2 हाथ कर रही है यहाँ टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबल। MLA जिमखाना के खिलाफ उनका मुकाबला हो रहा है। इशफाक की गेंद, अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद की लाइन के पीछे आए धकेला ऑफ साइड में, किसी रन के लिए नहीं, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। तजमुल बाबा विकेट कीपर बल्लेबाज वसीम काशरू के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं और वहाँ इशफाक ब्रेस्नन दूर उस छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा, अन्य व्यूअर जुड़ सके इस मंच के साथ। मोहसिन खान, इरफान लोन, RT, हिलाल पठान भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, जबकि निसार असद, शाही अशरफ, आदिल अहमद और साजन जी भी हिस्सा हैं आरजड हैदर के साथ। यहाँ गेंद को खेला, गेंद गई मिड ऑफ की तरफ और उस ओर खिलाड़ी तैनात इम्तियाज़ लेफ्टी गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। निसार असद का प्यार मिल रहा है, इस प्यार के लिए शुक्रिया। आरजड हैदर और उदास शबीर के साथ यहाँ दाइम राजा भी हिस्सा हैं इस मंच का और फाजिल बट शफी भी बने हुए हैं। JK क्रिक टाइम के इस मंच पर आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर जुड़ सके, इस बड़े मैच का वो आनंद ले सके। कश्मीर प्रीमियर लीग का ये बड़ा मुकाबला, एलिमिनेटर हैं, जीत कर टीम फाइनल में जाएगी, जबकि हारने वाली टीम का जो सफ़र है, जो अभियान है इस इवेंट का, वो यहीं पे समाप्त होगा। डॉट गेंद के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर बुलाने वाला टूर्नामेंट रहा ये बोईमीर के लिए। और आमतौर पे आपने उन्हें देखा होगा छाए रहते हैं, और आज अगर हम जिक्र करें तो यहाँ देखा जाए इस इवेंट में उनका जो बल्ला है खामोश रहा। और बिल्कुल सही कहा आपने, इस इवेंट में उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है। पर अगर मैं ये कहूँगा कि कल जो गलतियाँ दोहराई टीम ने, काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए, पर उस गलती को आज दोहराने की कतई कोशिश नहीं करेंगे फ्रंट्स मोटर्स नारबल के और जो गेंदबाज इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं। और यकीनन टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला किया और उस फैसले पर भी आए हुए दर्शकों की नज़रें रहेंगी, क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया आज टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का। पर अभी तक तो वो फैसला सही साबित हुआ, किस कदर उन्हें बोईमीर को चलता किया, जहां गेंदबाज इश्तियाक रसूल इस ओवर में
पहली मरतबा इस बार बढ़िया गेंद थी और कटकर अंदर की ओर आ रही थी, बल्ले के अंदरूनी भाग से लगकर शॉट फाइन लेग की ओर गई। उस ओर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया तब तक पूरा रन किया दोनों बैट्समैन वानी बिलाल, मोहम्मद फुरकान, मीर सरम के साथ साथ बड़ी आमिर। लाइव कवरेज का साथ दिलावर पीर, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और 600 के करीब व्यूवर बने हुए हैं इस मंच पर। ये तीसरा ओवर है इस पारी का और ये नॉकआउट गेम है दोनों के लिए, एलिमिनेटर है। जीत कर टीम फाइनल में जाएगी और हारने वाली टीम का सफ़र यहीं पे समाप्त होगा। इश्तियाक रसूल इस आस और उम्मीद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं कि उन्हें विकेट मिले तजमुल बाबा की। तजमुल बाबा दाएं हाथ के बल्लेबाज स्टंप से दूर हटे थे, जगह तो बनाई थी स्ट्रोक खेलने के लिए, पर स्टंप्स की सीध में ये गेंद की इश्तियाक रसूल ने हाथ खोलने का ज़्यादा मौका मिला नहीं और गेंद फील्ड हुई। फॉलो थ्रू में स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अगली गेंद करने के लिए इश्तियाक रसूल तैयार हो रहे हैं। एक ऐसा नाम, उनका दिन हो तो लरजते हैं गेंदबाज, पर यहाँ आज देखा जाए उन पे दोहरी जिम्मेदारी है। टीम के कप्तान हैं, वो तो कोशिश करेंगे यहाँ विकेट हासिल की जाए। इश्तियाक की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट का इलाका खाली पड़ा हुआ है और गेंद गोली की गति से सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप इस तरह की शॉर्ट गेंद करोगे ऊंचे लंबे कद इनफॉर्म बल्लेबाज तजमुल बाबा को, और बिल्कुल इस इवेंट में उन्होंने एक अच्छी शानदार पारी खेली थी, शॉर्ट गेंद का लाभ मिला, खड़े खड़े इस बार घूम कर स्ट्रोक लिया था और उस ओर इलाका खाली पड़ा था। गेंद जैसी बैट पर लगी और गोली की मानंद से वो अपना सफर तय कर रहे थे। चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। शबीर के साथ साथ शबीर अहमद मल्ला और जाहिद भट्ट, फिरदौस भट्ट के साथ आसिफ अली, मीर और जाहिद भट्ट लाइव कवरेज का सर लोन जैन के साथ साथ इस बार अच्छी गेंद, स्लो और गति से फेंकी हुई गेंद और बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद ने टप्पा खाया, कुछ उछाल था और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। इश्तियाक रसूल वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अन्य व्यूवर जुड़ सके इस मंच के साथ। 600 से अधिक व्यूवर हैं मौजूद इस मंच पर, आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। फिर से तजमुल बाबा ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद हवाई रास्ते गई, सीमा रेखा से बाहर, एक और छक्का। और बिल्कुल इससे पहले जो स्ट्रोक लिया था तजमुल बाबा ने और उसी दिशा में वो स्ट्रोक लिया था, इस बार पैड लाइन पर ये गेंद थी, कलायों का शानदार इस्तेमाल करके गेंद को पहुंचाया मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। छक्के की मदद से अब लगातार इस ओवर में रन आए। ये खर्चीला ओवर गया। पहला ओवर जब किया था टीम के कप्तान ने तब उस ओवर में 10 रन खर्च किए और इस ओवर में भी लगातार वो रन खर्च कर रहे हैं। इश्तियाक रसूल इस ओवर में अगली मरतबा इस बार स्लो और गति से फेंकी हुई गेंद पढ़ लिया, पहचान लिया और अपने बल्ले का मुंह खोला, धकेला गेंद को पॉइंट की जानिब। खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और चहलकदमी के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। दिलावर डार, जाहिद भट्ट, अरशद पॉल, समीर भट्ट, परे आसिफ, आसिफ अली, फाजिल, परे बुरहान भी हिस्सा है। मोहसिन मंजूर के साथ बट दानिश, जैनवानी, आसिफ अली भी बने हुए हैं। ज़ुहूर सुल्तान, बट दानिश, जबकि वानी मंजूर के साथ आसिफ अली और शबीर हुसैन रथर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। बासित वानी वादी कश्मीर का एक जाना पहचाना चेहरा, अगर मैं फ़ोटोग्राफी की जिक्र करूं, वो मौजूद हैं जेके क्रिकेट के इस मंच पर। उनका जो ऑफिशियल पेज है आप उसे लाइक और फॉलो कर सकते हो। एक नई रूह दी है उन फोटोग्राफर्स ने वादी कश्मीर में क्रिकेट को, तो उनकी हमेशा कोशिश रहती है जो लोकल टैलेंट हैं उसको मंजर आम लाया जाए। इशफाक ब्रेसनन वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तजमुल बाबा है स्ट्राइक पे, आसान रहने वाला नहीं है ना गेंदबाज के लिए गेंदबाजी करना और ना बल्लेबाज के लिए सामना करना, क्योंकि दोनों के पास अनुभव खूब है और इससे में किसका अनुभव भारी पड़ेगा ये देखने लायक होगा। इशफाक गेंदबाजी करेंगे दूर उस छोर से और मिड ऑफ एक खिलाड़ी हैं, कवर में है आके मीर। इस ओवर की पहली गेंद, इस बार गेंद को दिशा दी, जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक और गाइड किया इस बार थर्ड मैन की ओर। आदिल दादा वहां मौजूद, 1 रन खाते में। निसार ठाकुर अब वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तजमुल बाबा का स्कोर 12 हुआ है, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। बैकवर्ड पॉइंट पे हैं इश्तियाक रसूल, कुछ इशारा किया जहांगीर लोन की ओर और जहांगीर लोन अब स्लिप कॉर्डन में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, जहां ऑफ साइड में अब 6 खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं और नासिर भाई अगर देखा जाए ऑन साइड में 3 खिलाड़ी नज़र। मिड ऑन अभी भी दायरे के अंदर शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। शॉर्ट फाइन लेग अब जो मुजीबुल हक उसे अब डीप कर दिया वहाँ गेंदबाज इशफाक ने। जहाँ इशफाक की अगर बात करेंगे इससे पहले एक अच्छा ओवर किया, तब जाकर उन्होंने बोई मीर को चलता किया था, वो एक लोता विकेट गवाया यहाँ MLA जिमखाना की टीम ने। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से मिडल और ऑफ
स्टंप पर एक गेंद थी, थाईपेड से जाकर टकराई और हल्की सी अपील की वहाँ गेंदबाज ने, और उस अपील में उत्साह ज़्यादा विश्वास कम, और बदले में रन पूरा किया दोनों बैट्समैन, क्योंकि हल्का सा थ्रो उसके बाद बैकअप पर तो खिलाड़ी था ही नहीं और उसका लाभ मिला दोनों बैट्समैनों को, रन पूरा किया। और इस तरह से एक बड़ा मुकाबला, एक कांटेदार मुकाबला आपकी ओर आ रहा। आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिए ताकि जो बाकी सारे व्यूअर हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी, उन्हें भी एक बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला है और फाइनल की टिकट हासिल करनी होगी। MLA जिमखाना के खिलाफ टॉस जीता इश्तियाक ने, जो कप्तान हैं फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के, और उन्होंने ये फैसला लिया कि पहले वो फील्ड करेंगे और फील्ड करने का ये फैसला देखा जाए। सही साबित तो ज़रूर हुआ, बोईमीर की बड़ी विकेट शुरुआत में ही अर्जित की गई, हासिल की गई है। यहाँ गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक था तजमुल बाबा का, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। और बिल्कुल इस बार एक बड़ा स्ट्रोक लिया ऊंचे लंबे कद के बैट्समैन तजमुल बाबा ने, बिल्कुल बल्ले के बीच भी जाकर गेंद लगी है और मिड ऑफ दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, उनके लिए क्या मौका बनता, क्योंकि एक बड़ा छक्का लगाया तजमुल बाबा ने, गेंद दूर उस ओर गई जहां, और मिड ऑफ दायरे के अंदर खिलाड़ी ने खाली तमाशा देखा। इस छक्के की मदद से अब जाकर स्कोर बोर्ड में और 6 रनों का इजाफा, लगातार तो अब खूब रन आ रहे हैं नासिर भाई, 34 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे खाली चौथे ओवर का खेल जा रहे, पावर प्ले के इसके बाद भी 2 ओवर आने बाकी है और 34 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। ये चौथा ओवर है इस पारी का और इशफाक ब्रेस्नन ने अब तक 12 रन खर्च किए हैं 1.3 ओवर की गेंदबाजी में, और उन्होंने ये बड़ी सफलता अर्जित की यहाँ। और 800 के करीब व्यूअर मौजूद हैं इस मंच पर। कोशिश रहेगी कि लाइव कवरेज को आप शेयर करोगे ताकि अन्य व्यूअर जुड़ सके इस मंच के साथ। वहाँ गेंदबाज इशफाक, सामने है तजमुल बाबा, बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है, ऑन साइड में स्ट्रोक खेला गया, बल्ले के अंदरूनी हिस्से से गेंद लगी, विश्वास के साथ तो नहीं, रन तो जरूर मिलेंगे और विश्वास भरा स्ट्रोक तो था ही नहीं, और 2 रन आएंगे यहाँ तजमुल बाबा के खाते में। यावर अब्बास जो प्लेइंग 11 है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का, मुजीबुल हक, जाहिद लेफ्टी, इदरीस डार, इम्तियाज़ लेफ्टी, आकिब मीर, उमेश मागरे, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, आदिल दादा और वसीम काशरू, ये हैं लाइन अप फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की। दूसरी तरफ देखा जाए मुजतबा रजवी है MLA जिमखाना के खेमे में, उसमें आपको आसिफ मिलर नज़र आएंगे, उसमें जुनेद काजी हैं, तजमुल बाबा हैं, बोईमीर हैं, निसार ठाकुर हैं, मंजूर सईद हैं। इस बार भी विट मिली स्ट्रोक खेलने के लिए, पॉइंट और कवर तो तैनात, पर दोनों खिलाड़ी देखते रहे और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। नासिर भाई, जब गेप में बल्लेबाज स्ट्रोक खेलता है तो खाली तमाशा देखना पड़ता है, और वही आपने देखा होगा इस बार विट मिली बल्लेबाज को और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। छोटे सरकार, मोहसिन मंजूर, शाहिद ज़हूर उर्फी इमरान खान, फेरोज, मुदस्सिर हुरा भी हिस्सा हैं। लाइव कवरेज का नॉकआउट गेम है, जीत है तो फाइनल में की टिकट मिलेगी और हार मिलेगी तो यकीनी तौर आपका जो अभियान है, आपका जो सफ़र है इस इवेंट का, वो समाप्त होगा। डॉट गेंद के साथ 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर समाप्त हुए। फ्रेंड्स के कप्तान इश्तियाक रसूल ने टॉस जीता, फैसला किया कि पहले वो फील्ड करेंगे। उस पर तो नज़र रहेगी आज की जो उन्होंने फैसला लिया पहले गेंदबाजी करने का, क्या वो फैसला टीम के लिए सही साबित होगा। कल मौका था और कल एक उम्मीद थी कि कल हमें एक और सेमीफाइनल मुकाबला, आज कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ से जो टीम जीत कर जाएगी और उसे सेमीफाइनल की टिकट मिलेगी, और जो हारेगी उससे तो घर जाना होगा, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और जहांगीर भट्ट, चौपान शौकत और उसके साथ साथ अशरफ हुसैन, इफ्तिकार हुसैन, उवैस लेफ्टी, उमर अजीज़, निसार हज़ार के साथ साथ परे और बुरहान भी लाइव कवरेज का, जाकिर लोन और अबरार अली परे लाइव कवरेज का, ऐसा मंजूर भट्ट और पीर जीशान, और वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए इमरान भाई शुक्रिया अदा करेंगे, मोहम्मद अली और प्यार भेज रहे हैं, और मंजूर भट्ट के साथ साथ और शाह जावेद और ब्रोकन पर्सन भी लाइव कवरेज का ऐसा इशू, और इशफाक हज़रपुरा से हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा मुजी आरवी के साथ साथ, और मुजम्मिल भाई राहिल के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा मुजफ्फर कासिम, वो ढेर सारा इमरान गारमेंट्स के साथ साथ इस प्यार के लिए शुक्रिया अदा करेंगे आपका। और मुजी आरवी भी हिस्सा है राहिल के साथ, जबकि मल्ला एजाज, रईस भट्ट, अबू हंजाला और इमरान गारमेंट्स के साथ मुजफ्फर कासिम मागाम से। स्टंप्स की सीध में आकिब मीर ने डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है इस नए ओवर की। तजमुल बाबा है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, निसार ठाकुर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। और बिल्कुल जहां वो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, और आज गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा और नए गेंदबाज का चयन किया टीम के कप्तान। इस बार बाहर जाती हुई गेंद और अपने कदमों को पीछे धकेला, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, खाली गेंद के लाइन के पीछे आकर धकेला, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। निसार ठाकुर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, फिर से स्टंप्स की सीध में गेंद की लाइन में आए और वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई फॉलो थ्रू में, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। तजमुल बाबा
और आकिब मीर के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आकिब मीर की अगली गेंद निसार ठाकुर को ऑन साइड में खेला गया, स्ट्रोक गेंद गई स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, इत्मीनान के साथ ये 1 रन मिला है और 41 से बढ़कर 42 हुआ टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 4.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। तजम्मुल बाबा हैं अब स्ट्राइक पे और 900 के कई व्यूवर आनंद ले रहे हैं जो कि क्रिक टाइम पर इस बड़े मुकाबले का। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। आकिब मीर दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद फिर से लेग स्टंप से बाहर मिडिल स्टंप की ओर आती हुई गेंद, सम्मान दिया यहाँ बल्लेबाज तजम्मुल बाबा ने। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। तजम्मुल बाबा ने अब तक 24 रन बनाए, 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया। वो सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। इस बार भी बेहतर लाइन के साथ गेंद को वापस देखेला। एक शानदार ओवर समाप्त हुआ, केवल 1 रन आया इस ओवर में और 42 रन 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। टॉस जीतकर बैटिंग करने का हालांकि निर्णय तो नहीं लिया, दावत दी यहाँ MLA जिमखाना को बैटिंग करने की और यही कारण है कि MLA जिमखाना की टीम बैटिंग कर रही है। शुरू में ही उन्हें बड़ी विकेट मिली बोई मीर की, जो सफलता इशफाक ने हासिल की, आदिल दादा के हाथों उन्हें कैच आउट करवाया। और बिल्कुल जहां एक सफलता हासिल हुई, हमारे साथ पाला, जुबैर, इरफानुल हक, मीर फैसल और बट शबीर के साथ साथ पीर, जीशान लाइव कवरेज का ऐसा साहिल, तो तौसीफ़ के साथ साथ खान, सजाद, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं, बट शबीर, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा, चौपियान, शौकत और फहाद, इकबाल के साथ साथ पाला, जुबैर और बट वीएस भी लाइव कवरेज का ऐसा शबीर के साथ साथ। और ऐसे 3 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। और पावर प्ले में यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, तब जाकर आकिब मीर ने अपने कोटे का 1 ओवर मुकम्मल किया। कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। पावर प्ले का आखिरी ओवर आना बाकी। इम्तियाज़ लेफ्टी अब गेंदबाजी करने के लिए फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन। नासिर भाई, गन्नौर हरियाणा गसोली के इस खूबसूरत मैदान से हम आप तक ये लाइव दृश्य दिखा रहे हैं जो कि क्रिक टाइम के माध्यम से। लेग स्टंप से बाहर पिच होती हुई गेंद मिडिल स्टंप की ओर तो ज़रूर आई और उत्साह में हाउस दैट की आवाज़ आई वसीम काशरो के द्वारा, पर उन्हें भी इस बात का इल्म था, नियम और कानून है, लेग स्टंप से बाहर गेंद पिच होगी तो अंपायर तो उसे आउट नहीं दे सकते हैं। उत्साह में ये अपील की थी। मोमिन हिलाल, अशरफ हुसैन, जाकिर अली, बिलाल अशरफ, इशू पीर, आसिफ अली, सलमान बट, मीर लतीफ़ भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। इम्तियाज़ वाजा के साथ इश्तियाक मीर, गाजी इमू, इकबाल सोफ़ी और सज्जू भाई के साथ इम्तियाज़ हुसैन और जैन वानी भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। नॉकआउट गेम है। पहला क्वालिफायर जो हुआ उसमें काका को जीत मिली, टीम फाइनल में चली गई और दूसरे पायदान पर रही थी काका और पहले पायदान पर फ्रेंड्स मोटर्स। यही कारण है IPL की तरह पहले क्वालिफायर हुआ, आज एलिमिनेटर हो रहा है। इम्तियाज़ लेफ्टी की गेंद तजम्मुल बाबा को, ताकत खूब स्ट्रोक के पीछे, वहां तैनात खिलाड़ी से गेंद रुकेगी नहीं, सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। बिल्कुल जहां नासिर भाई लांगन पर खिलाड़ी तैनात, उनने इस बार फील्डिंग करने की कोशिश की और लग रहा है शायद उस दिशा में बोई मीर वहाँ खिलाड़ी कर रहे हैं और आकिब मीर वहाँ पर फील्डिंग कर रहे हैं। जब तक उन्होंने गेंद को फील्डिंग करने की कोशिश की पर वो बिल्कुल रोकने में नाकाम रहे और उसके बाद गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। रन तो लगातार आ रहे। पावर प्ले के आखिरी ओवर है, नए आए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर और हल्के हाथों से गेंद को धकेला कवर की जानिब उस और खिलाड़ी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अब तक 28 रन बनाए 18 गेंदों पर तजम्मुल बाबा ने। ये इनिंग की शुरुआत है, उन्हें रोकना होगा। इम्तियाज़ लेफ्टी की गेंद फिर से तजम्मुल बाबा को, इस बार भी बैकफुट पर गए, बैकफुट पॉइंट की तरफ गेंद गई है। उस और खिलाड़ी तैनात उमेश मागरे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में फिर से किसी रन का इजाफा नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की, अब तक 5 रन आए हैं इस ओवर में, 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले समाप्त होने को है। ये रही आखिरी गेंद, पैड लाइन पे आती हुई गेंद को निकालना चाहते थे फाइन लेग की तरफ, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ, नीरोल से ऊपर जाके लगी, थाई के साथ रिकोशेट हुई। पावर प्ले समाप्त, 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया फ्रेंड्स के कप्तान ने। और बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ MLA जिमखाना की टीम को। अगर पावर प्ले की बात करेंगे और पावर प्ले की अगर हम जिक्र करेंगे, इसमें 47 रन बनाए MLA जिमखाना के कप्तान ने। जहाँ उन्होंने आज टॉस हारा, उसके बाद बैटिंग करने का मौका मिला और उस बैटिंग की अगर बात करेंगे, 2 ऐसे बैट्समैन इस वक्त मैदान के अंदर बैटिंग करे। तजम्मुल बाबा शानदार बैटिंग करे और दूसरी तरफ अगर देखा जाए टीम के कप्तान और निसार ठाकुर, वो भी आप जाकर संभल कर बैटिंग करते। एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छी पारी खेलने की वो कोशिश करेंगे। जानते हैं कि ये सेमीफाइनल मुकाबला है, यहाँ से हमें फाइनल की टिकट हासिल करनी होगी। दूसरी छोर से
से अगर देखा जाए और यहाँ गेंदबाजों की कोशिश रहेगी आज बैकफुट पर खड़ा कर दिया जाए और एमएलए जिमखाना की बिल्कुल प्लेइंग 11 को उस बैटिंग लाइनअप को, और पर वैसा अभी तक हुआ कुछ नहीं है क्योंकि 47 रन पर खाली एक लौता विकेट गंवाया है बोईमीर के रूप में, जिन्होंने आज खास कुछ काम नहीं किया अपने टीम के लिए। फिर से अब गेंदबाजी करने के लिए आकिब मीर, और आकिब मीर ने इससे पहले एक अच्छा ओवर किया, बेहतरीन और बढ़िया ओवर किया, अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां ओवर करने के लिए गेंदबाज आकिब मीर। और मुकद्दर की बात है कि जीत यहाँ किसे मिली, और आप संवर सकते हो, आप बिगाड़ सकते हो इस मुकद्दर को, इस तकदीर को। यहाँ आपके हाथ में है, आप मेहनत करोगे तो यकीनी तौर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आकिब मीर नए ओवर की पहली गेंद निसार ठाकुर को बैकफुट पर चले गए और सारा वजन बैकफुट पर लेकर ये लिया गया स्ट्रोक। उस ओर खिलाड़ी तैनात, खाते में 1 रन। और आदिल बाबा, घर घर की आवाज़ जेके क्रिकेट टाइम, ये आप लोगों का प्यार है। आदिल साहब, मीर हाजिम, सईद उवैस और बासित नबी भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। शाहिद हुसैन रैथर के साथ सईद उवैस जिलानी भी बने हुए हैं इस मंच पर। लाइनअप आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। फिर से स्टंप्स की सीध में गेंद की लाइन के पीछे आए, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। लाइनअप एमएलए जिमखाना की बोईमीर, रूफ मीर, तजमुल बाबा, मंजूर सईद, निसार ठाकुर, सफदर अली, इम्तियाज़, आसिफ मिलर, डॉक्टर सजाद, जुनेद काजी और मुजतबा रजवी टीम लाइनअप में नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए फ्रंट्स मोटर्स का जो खेमा है उसमें आपको एक से बढ़कर एक नाम नज़र आएगा और वो लाइनअप भी आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, आदिल दादा, वसीम काशरू, इशफाक ब्रसनन, इम्तियाज़ लेफ्टी, जाहिद डार, मुजीबुल हक, आकिब मीर, उमेश मागरे और इद्रीस डार हैं इस टीम लाइनअप में। 4 गेंदें अब तक इस ओवर की, 2 रन खर्च किए हैं, 49 रन। 1 विकेट के नुकसान पर निसार ठाकुर ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र की ओर। उस ओर खिलाड़ी तैनात जहांगीर लोन, उन्होंने कोई गलती नहीं की। यहाँ पहली सफलता मिली आकिब मीर को और निसार ठाकुर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। बड़ी सफलता अर्जित की गई है, दूसरा झटका लगा एमएलए जिमखाना बडगाम को। और बिल्कुल जहां डीप मिड विकेट पर जहांगीर लोन बाउंड्री लाइन के करीब तैनात थे, वो कहां कैच छोड़ने वाले हैं। और विलायत बाबा, हिलाल मीर, इम्तियाज़ शेख, यासीन डार, बट शबीर और उसके साथ साथ मोहम्मद उज़ैर और शाहिद हुसैन रैथर के साथ साथ यावर रसूल, और वो लाइव कवरेज का हिस्सा है और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और ब्रांडेड कमीना शेख बाबू के साथ साथ फरहान गाजी, मुद्दसिर अली, बाबर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा गाजी इमू, मोहम्मद आदिल और गाजी भाई रैथर इरशाद के साथ साथ लाइव कवरेज का हिस्सा साकी बाबू। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। उसके साथ साथ ESS इशफाक मीर और इशफाक अहमद और इशू साकी के साथ साथ परवाशिक लाइव कवरेज का हिस्सा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। डार जुबैर और आमिर फारूक भी हमारे साथ, शाहिद हुसैन रैथर के साथ साथ और फ़हीम रफ़ीक और S अली रजवी और हुज़ैफ लाइव कवरेज का हिस्सा अनस भट्ट के साथ साथ। यहाँ एक और विकेट गंवाया है एमएलए जिमखाना की टीम ने और जहाँ टीम के कप्तान निसार ठाकुर ने एक बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की पर ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई और दूरी कम, ऊंचाई ज़्यादा। दूसरी सफलता हासिल की यहाँ गेंदबाज आकिब मीर ने, उससे पहले तो इशफाक ने, और यहाँ पहली सफलता हासिल की तब जाकर बोईमीर को चलता किया। 2 ऐसे बैट्समैन जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे। एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, ये एक सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है और हमारे साथ जाहिद मीर, वानी रीस के साथ साथ मीर और ब्रोकुन स्मोकर के साथ साथ दिलावर भाई भी इस लाइव कवरेज का हिस्सा है और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। मलिक राहिल और वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस बार भी गेंद को खेला, उस और खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। देखिए यहाँ मुसीबत यह है कि टीम के लिए कि शुरुआत में एक अच्छी बैटिंग की और दोनों बैट्समैनों ने एक अच्छी शुरुआत मिली टीम को, पर यहाँ से अब संभल कर बैटिंग करनी होगी। सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा। यासीन डार पहले पिच को परखना होगा, गेंदबाजों को पहचानना होगा, उनकी लंबाई उनकी और उस लंबाई को भांप लेना होगा और तब जाकर वो एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो जाएंगे। और खिली खिली धूप है गनौर गसोली हरियाणा का ये खूबसूरत मैदान जहाँ से हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। काफ़ी समय से ये टूर्नामेंट रवां दवां पर अब इख्तितामी की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि कल एक सेमीफाइनल मुकाबला काका 11 की टीम पहली टीम बनी, फाइनल में प्रवेश करने वाली। अब जाकर आज नतीजा सामने आएगा कि कौन सी टीम बनेगी, वो रहेगी दूसरी टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली। उसके बाद फाइनल होगा, वो होगा आखिरी मैच इस इवेंट का। मीर हाजिक, शेख नदीम और असलम भाई के साथ साथ यूसुफ और जाकिर लोन, खान आमिर और ये लोग बने खान आमिर, मलिक साकी के साथ साथ राहिल मीर हाजिक और मुर्तज़ा अली और अरसलान अली के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मजा ले रहे। फिलहाल इम्तियाज़ लेफ्टी इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन को। इस बार अंदर आती हुई गेंद के लाइन के पीछे आकर धकेला और गेंद गई कवर की जानिब। इश्तियाक रसूल जो
टीम के कप्तान उस दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। जहां नए आए बैट्समैन जुनैद और उसके साथ साथ तजमुल बाबा, और तजमुल बाबा ने 29 रन बनाए। एक अच्छी बैटिंग करे तजमुल बाबा, आज दरकार है टीम को। फिर से गेंद के लाइन के पीछे आए और दाया डग आगे बढ़ दिया बैट्समैन ने। जैसे गेंद बैट पर लगी रन के लिए दौड़ पड़े, रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन ने। देखिए सिंगल डबल के साथ यहाँ से एक अच्छी शुरुआत और की दरकार है। और जहाँ MLA जिमखाना की टीम को आज टॉस जीतकर बैटिंग करने का मौका मिला, पर 3-4 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। फील्डिंग में लगातार बार बार परिवर्तन, क्योंकि दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है। और तजमुल बाबा सामना करेंगे वहां गेंदबाज का, बल्ला हवा में झूलता हुआ, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद फिर से खेलने की कोशिश की, चूंकि गेंद गई और पॉइंट की जानिब। और उस और उमास फील्डिंग कर रहे हैं और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला दोनों बल्लेबाजों को। सजाद हुसैन लाइव कवरेज का मजा ले जाकिर लोन के साथ साथ। और जाकिर भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में बुलंद हुई, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं। तो ये लीजिए एक बड़ा विकेट गंवाया MLA जिमखाना की टीम ने। इस बॉल लेफ्ट करने का प्रयास किया था पर गेंद के लाइन में नहीं आए। पड़ने के बाद गेंद ने जो हल्का सा कांटा बदला और उससे कुछ यकीनन और बिल्कुल गेंद बल्ले के और ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में बुलंद हुई और लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात आकिब मीर, उन्होंने एक शानदार कैच दिया। तो इस तरह से यहाँ 51 के स्कोर पे अब तीसरा झटका भी लगा, एक बड़ा नुकसान। और जमे हुए बल्लेबाज तजमुल बाबा मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ और पहली सफलता हासिल की गेंदबाज की अगर बात करें, जहाँ इम्तियाज़ लेफ्टी ने अब मिलजुल कर हर किसी गेंदबाज ने यहाँ सफलता हासिल कर रहे हैं। और आकिब मीर ने एक सफलता, उसके साथ इशफाक ब्रेसलन ने एक सफलता हासिल की। और जैसे यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन किया इम्तियाज़ लेफ्टी को और तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए, और इम्तियाज़ लेफ्टी ने सफलता हासिल की। और जमे हुए बैट्समैन और एक ऐसे खिलाड़ी है और जिस पर हमेशा टीम का दारमदार और निर्भर रहता है, और वो अब जाकर मैदान छोड़कर वापस गए। एक खराब शॉट सिलेक्शन, और जहां मुझे लग रहा है कि इस तरह की बैटिंग की दरकार नहीं थी और उन्हें इस बात का इल्म था कि आज टॉस जीतने के बाद हमें बैटिंग करने का मौका मिला। दो ऐसे बैट्समैन मैदान छोड़कर पहले से ही वापस गए हैं और ऐसे में संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत थी, पर अगर मगर का खेल नहीं है, हकीकत का सामना करना पड़ता। हकीकत यही है कि अब तजमुल बाबा भी मैदान छोड़कर वापस गए। दो ऐसे बैट्समैन, इम्तियाज़ अब नए बैट्समैन डागआउट से नमूदार है जुनैद काजी के साथ। जुनैद लेफ्टी और इम्तियाज़ की जोड़ी अब मैदान के अंदर, जहां जुनैद काजी ने और अपना खाता खोला, 2 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। इम्तियाज़ अब सामना करेंगे वहां गेंदबाज इम्तियाज़ लेफ्टी का। इम्तियाज़ लेफ्टी इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे वहाँ दाएं हाथ के बैट्समैन को क्रीज के कोने से फेंकी हुई गेंद, और इस बार गेंद के लाइन के पीछे आए, बाहर डग आगे बढ़ दिया, गेंद को खेला कवर की जानिब, उस और खिलाड़ी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अगर हम MLA जिमखाना की बात करेंगे, वो एक अच्छी टीम है और सितारों से वो सजी हुई टीम नज़र आ रही है। और प्लेइंग 11 की अगर बात करेंगे, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है उस प्लेइंग 11 में। वो भी जानते हैं कि हमारे सामने आज एक तगड़ी टीम है। फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम, जो टीम कल थी, वो आज वही टीम आज भी मैदान के अंदर नज़र आ रहे। सितारों ने तो सजाया है आज गनौर गसोली हरियाणा के इस खूबसूरत मैदान को, जहाँ इम्तियाज़ लेफ्टी इस ओवर में अगली मरतबा फिर से अंदर आती हुई गेंद के लाइन के पीछे आए, वापस धकेला और फॉलो थ्रू में जाकर इम्तियाज़ लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ यहाँ अब कुल मिलाकर 8 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। अच्छा ओवर गया, बेहतरीन और बढ़िया ओवर और बढ़िया गेंदबाजी। 52 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद आदिल, उसके साथ साथ बट नदीम, ताहिर अब्बास, अरसलान अली, जैन वानी के साथ साथ, और उसके साथ साथ गुलजार बशीर लाइव कवरेज का ऐसा है, मीर हाजिक वो जैन वानी के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा है, और जाहिद भट्ट राही लियाकत के साथ साथ वानी इम्तियाज़, सजाद मौलवी, पाला जुबैर, जाकिर लोन और जैन वानी के साथ साथ मीर यावर के साथ साथ जाहिद भट्ट। और इस प्यार के लिए हम आपका निक्की भाई शुक्रिया अदा करेंगे। और अब्बास भट्ट के साथ साथ वो लाइव कवरेज तौहीद परे और लाइव कवरेज का ऐसा है, उसके साथ हयाती BR लाइव कवरेज का ऐसा है, जैन वानी इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि टीम दबाव और मुसीबत में है, क्योंकि 3 बैट्समैन उन्होंने अभी तक गंवाए, जहाँ गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा इस बार स्टम्प्स की सीध में गेंद ने टप्पा खाया था, गेंद के लाइन के पीछे आए, फिर से कदमों का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। जानते हैं कि विकेट कीपर ने अब विकेट के पीछे और अब विकेट कीपिंग का वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे, जहाँ वसीम कासरू हमेशा विकेट कीपर बल्लेबाज और इस टीम के हमेशा वो विकेट कीपर बल्लेबाज रहते हैं, और विकेट कीपर बल्लेबाज इस बार गेंद को धकेला, कट किया और बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट पर हल्का सा मिस फील्ड हुआ, जहाँ एक भी रन नहीं बनना चाहता, वहाँ दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ चहलकदमी के साथ पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। रियान फिरदौस और खान उमर
और गुलजार बशीर, मलिक हाजिक, डार आदिल, मीर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा दादा, आदिल दादा गेंदबाजी करने के लिए आया और ज़्यादा बड़ा लंबा रन अप तो नहीं रहता है आदिल दादा का, 3-4 कदमों का रन ऑफ रहता है, पर एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आदिल दादा इस ओवर में। अगली मरतबा आदिल दादा ने इस बार स्ट्रोक लिया, वहां बैट्समैन ने पीछे खिलाड़ी है इम्तियाज लेफ्टी ने एक शानदार कैच दिया। तो इस तरह से यहाँ हर गेंदबाज आप जाकर मिलजुल कर काम कर रहे हैं मैदान के अंदर। आदिल दादा के नसीब में भी और एक सफलता चलता किया इम्तियाज को, जो अभी भी डग आउट से नमूदार हुए थे बैटिंग करने के लिए। और दाइम अली के साथ साथ आदिल वानी, मीर हाजिक, डार आबिद, गुलजार बशीर आप जाकर टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रही है। जाकिर लोन पहले लगा था जब दो ऐसे बैट्समैन मैदान की ओर पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, इम्तियाज़ ठाकुर के साथ साथ बोईमीर, तब लगा था शायद एक अच्छी बिल्कुल आज एक बड़ा टारगेट मिलेगा। आदिल वानी वालेकुम अस्सलाम, जो बदरन से हमारे साथ लाइव कवरेज का साथ दाइम अली के साथ साथ, और वो लग रहा था कि शायद एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो जाएगी यावर अब्बास आज MLA जिमखाना की टीम पर। यह कहने वाली बात है कि अभी तक जो टीम का सूरत हाल है पूरी तरह से बांध कर रखा गया है। MLA जिमखाना के बल्लेबाजों को 54 के स्कोर पे चौथा झटका लगा और 9वें ओवर का खेल जारी, 8.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। आदिल दादा ने एक, इम्तियाज लेफ्टी ने एक सफलता और इशफाक ने एक सफलता और आकिब मीर ने एक सफलता। हर किसी गेंदबाज ने इश्तियाक रसूल को छोड़कर अभी तक सफलताएं हासिल की। नए आए बैट्समैन, डग आउट से छोटे कद के खिलाड़ी और बैटिंग करने के लिए यहाँ से मुझे लग रहा है कि खान मुजी और डार आदि, ये तो अमन के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा मोहम्मद शफी, फैज़ान गनाई, दाइम अली और ताहिर अब्बास लाइव कवरेज का ऐसा, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। जाहिद रोतर और जैन वानी के साथ साथ फिलहाल आदिल दादा इस ओवर में अगली मरतबा इस बार लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद कलायों का इस्तेमाल करके ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट किया और स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। शेख मुजम्मिल, आदिल लोन, मोहम्मद शफी भट्ट के साथ साथ इम्तियाज़ शेख वो लाइव कवरेज का ऐसा यहाँ पूरी तरह से अभी तक बांध कर रखा है और MLA जिमखाना के उस बल्लेबाजों को और फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के गेंदबाजों को आज हर किसी गेंदबाज ने आकर अच्छी गेंदबाजी की। फील्डिंग की अगर बात करेंगे, जिस तरह उन्होंने कल ख़राब फील्डिंग की जिसके कारण उन्हें कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला गंवाना पड़ा, पर एक उम्मीद थी कि कल हमें दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पर आज कोई उम्मीद नहीं है। और डार मंजूर वालेकुम अस्सलाम बड़गाम से वो लाइव कवरेज का ऐसा शाकिर भट्ट, एक बेहतरीन और बड़ा ओवर समाप्त हुआ यहाँ गेंदबाज आदिल दादा का जिसमें उन्हें सफलता मिली और बड़े बल्लेबाज इम्तियाज़ को चलता किया। देखिए तजम्मुल बाबा पर आज नजरें थी कि आज वो एक बड़ी पारी खेलेंगे, एक कुछ बेहतरीन बैटिंग करेंगे अपने टीम के लिए। कुछ बड़े स्ट्रोक तो ज़रूर लगाए उनने, पर लंबा लेना था अपनी टीम को, उस लंबा लेने में आज नाकाम रहे। सईद मुद्दसिर और मीर हाजिम के साथ साथ प्रिंस वसीम, पीर जीशान के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा मीर उबैद और पीर सयार वालेकुम अस्सलाम, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा, जो गुजरात से हमारे साथ मोहम्मद शफी के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। जहां नए आए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आज हर किसी गेंदबाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। डार, इम्तियाज़ डार और ये तो अमन मन के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा है और अमन, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला, पर पीछे इशफाक फील्डिंग कर रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। रफ़ीक दादा, सुहेल अहमद, सजाद अहमद, ये तो अमन और उवैस लेफ्टी, जितने भी दोस्त हमारे साथ लोन जैन के साथ साथ लाइव कवरेज का ऐसा है। फाजिल गोजरी, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। आप लोगों ने काफ़ी कुछ किया है JK क्रिक टाइम के लिए और उसके साथ साथ जो मेरा अपना पेज है कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव, आप उस पेज को भी फॉलो और शेयर कर सकते हो। जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए इस बार पैड लाइन पर यह गेंद थी, आगे आकर और ड्राइव किया गेंद को और मिड ऑफ की जानिब इम्तियाज़ लेफ्टी उस दिशा में फील्डिंग कर रहे जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। आदिल लोन और याकूब तांत्रे भी लाइव कवरेज का। अभी तक तो जहांगीर लोन का इस्तेमाल नहीं किया टीम के कप्तान ने, कल उन्होंने गेंदबाजी की पर कल खर्चीले वो साबित हुए। और जहां नए आए गेंदबाज बायात के बल्लेबाज के लिए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए थे, वहां कोई खौफ नहीं है बल्लेबाज के ऊपर है। इसको इस बात का तो इल्म है विकेट कीपर को कि और बल्लेबाज को कि विकेट कीपर काफ़ी पीछे अब विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे, पर इस बार गेंद पड़ने के बाद कुछ बाहर की ओर जाती हुई नजर आई और किस्मत ने इस बार साथ दिया बैट्समैन का और लगा था शायद करीबन बल्ले के करीब से गेंद विकेट कीपर की ओर गई। और हमारे साथ जजू जावेद मकामा से लाइव कवरेज का ऐसा है। जजू जावेद जो मेरे काफ़ी करीबी है, वो लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे पेट मकामा से। और जजू भाई, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मीर उबैद, जैन वानी और खान उमर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा। आकिब भट्ट, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, आप इस लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी ये सेमीफाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। इस बार पैड लाइन पर गेंद आगे आकर कलायों का शानदार इस्तेमाल करके एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, क्या दूसरा रन मुकम्मल कर पाएंगे? और दूसरा रन मुकम्मल किया। डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी पर इस बार कुछ दिशाहीन थ्रो था और जिसके कारण दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और 58 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बैकफुट पर नजर आ रही है एमएलए जिमखाना की टीम। एक के बाद एक झटका लगा, स्थिति बिगड़ी हुई नजर आ रही है इस टीम की। इदरीस की गेंद जुनेद लेफ्टी गेंद की लाइन के पीछे आए और उन्होंने गेंद को धकेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात। डॉट गेंद के साथ पारी का ये एक और ओवर समाप्त हुआ। 58 4 विकेटों के नुकसान पर फैसल कुरैशी, सकीना शौकत, भट्ट आशिक, समीर भट्ट, जबकि बोनपोरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मीर हाजिम, गुलजार बशीर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। तारिक अहमद, प्रिंस वसीम, फरहान गाजी भी बने हुए हैं। इस मंच पर नया ओवर शुरू होने को है और आदिल दादा को तलब किया गया। बिल्कुल नासिर भाई, अगर देखा जाए आदिल दादा ने इसे पहले एक शानदार ओवर किया जिसमें उन्होंने इम्तियाज़ को चलता कि अपने कोटे का वह दूसरा ओवर कर रहे। कुल मिलाकर 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। टीम का स्कोर 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे 58 रन टीम का स्कोर। 4 बड़े नाम अभी तक मैदान छोड़कर वापस गए। फिर से गेंद के लाइन के पीछे आए जहां डगआउट से नए बैट्समैन आसिफ मिलर बैटिंग करने के लिए। देखिए आसिफ मिलर की अगर बात करेंगे, छोटे कद के खिलाड़ी, वादिया कश्मीर का एक बड़ा नाम, वो अब सामना करेंगे वहां गेंदबाज का। फिर से बाया डग आगे बढ़ दिया और धकेला था गेंद को पॉइंट की जानिब। मुजीबुल हक उस दिशा में फील्डिंग करे, जो ऑफ साइड में एक अच्छी फील्डिंग सजाई गई है। स्लिप कॉर्डन की अगर बात करेंगे, गली क्षेत्र के आसपास एक खिलाड़ी तैनात, वो इलाका तो पूरा खाली नजर आ रहा है। और गेंदबाजी इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार बढ़िया गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप की सीध में जाकर इस बार गेंद ने टप्पा खाया था। नीचे रहती हुई गेंद कट करने की कोशिश की, किनारा लगा, विकेट कीपर ने शानदार कैच दिया। तो इस तरह से यहाँ एमएलए जिमखाना को बड़ा नुकसान। आसिफ मिलर 5वें विकेट के रूप में मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं और एक के बाद एक झटका लगा, स्थिति बिगड़ी हुई नजर आ रही है इस टीम की। और लाजमी है, ज़रूरी है, जिस तरह का खेल खेला एमएलए जिमखाना ने, उनका बैक फुट पर चले जाना और वो इसके हकदार हैं। और फ्रेंड्स मोटर्स नारबल ने यहाँ जो गेंदबाजी की वो लाजवाब थी और शुरू से लेकर अब तक एक के बाद एक झटका दिया यहाँ टीम एमएलए जिमखाना को। और एमएलए जिमखाना की टीम बैक फुट पर नज़र आ रही है। डगआउट से नए बल्लेबाज अब नमूदार हुए हैं। सजाद वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मैदान की ओर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभी भी जुनेद लेफ्टी मौजूद हैं। 58 टीम का स्कोर, 10.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। 5 झटके लगे एमएलए जिमखाना को। एमएलए जिमखाना जहां उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि टीम एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में सफल होगी, जिस तरह आए थे बल्लेबाजी करने के लिए बोई मीर, उसके बाद तजम्मुल बाबा ने कुछ तेवर दिखाए, पर यहाँ एक के बाद एक निराशा हाथ लगी, एक के बाद एक झटका लगा और बैक फुट पर चली गई टीम। आदिल दादा ने ये सफलता हासिल की। सजाद हैं स्ट्राइक पे, जुनेद काजी हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 58 5 विकेटों के नुकसान पर 10.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। आदिल दादा को ये दूसरी सफलता नसीब हुई। और बिल्कुल सही कहा आपने, आदिल दादा ने एक अच्छी गेंदबाजी की आज और पूरी तरह से अब टीम बिखरी हुई नज़र आ रही। जिस तरह उन्होंने आज खेल का मुजाहरा किया मैदान के अंदर, किसी भी बल्लेबाज ने आज वक्त और समय नहीं बिताया विकेट पे जिसकी ज़रूरत थी और टीम को। और जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा आदिल दादा जहां गेंदबाजी कर रहे हैं और यहां एक के बाद एक झटके लगातार लग रहे हैं एमएलए जिमखाना की टीम को। अब जाकर एक अच्छी साझेदारी की दरकार है, पर अब गेंदबाजी देखिए क्या शानदार गेंदबाजी हो रही है आदिल दादा की जानिब से, जिन्होंने अभी तक 2 सफलताएं हासिल की। अपने कोटे का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं, जब पारी का ये 11वां ओवर जा रही है। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, बाया पैर आगे बढ़ाया, स्लिप कॉर्डन पर आप जाकर आकिब मीर को तैनात किया, वहाँ गेंदबाज ने डॉट गेंद के साथ 11 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। टीम का स्कोर 58 रन और 5 विकेट के नुकसान पे। आप देख सकते हैं हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं, मोहम्मद शफी शाहिद के साथ साथ पीर जीशान, वानी बिलाल, खान ब्रो, सोहेल अहमद और वानी बिलाल इस प्यार के लिए, आदिल लोन के साथ साथ जैन वानी भी और फयाज के साथ साथ रोहतर आदिल और आकिब बड़ भी लाइव का डार उमर के साथ साथ जैन वानी, जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा है। और मनीषा भी ढेर सारा प्यार में। मनीषा इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते आए हो और आप अपना प्यार इज़हार करो, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। विकेट मैडन ओवर था ये आदिल दादा का। खान ब्रो, मनीषा, शाहिद शफी, सकीना शौकत और
मोहम्मद के साथ वालेकुम अस्सलाम, सकीना शौकत, शकील वानी, सलमान भट्ट वालेकुम अस्सलाम, शाहिद शफी, ओवेस लेफ्टी और बोनपुरा क्रिकेट एसोसिएशन भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। और अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल नासिर भाई, अगर मैं ये कहूँगा कि आज पूरी तरह से गेमा गेमी नज़र आ रही है मैदान के अंदर। किस कदर आज फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के कप्तान ने टॉस जीता, उसके बाद जो उन्होंने आज गेंदबाजी करने का फैसला किया, वो निर्णय तो अभी तक सही साबित हुआ टीम के कप्तान का। किस तरह उन्होंने आज पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया आमिर जिमखाना की बैटिंग लाइन को। इस बार ड्राइव करने के लिए आए, ज़्यादा दूर नहीं, लॉन्ग ऑफ पर मुजीबुल हक फील्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। पर मैं ये कहूँगा नासिर भाई, आज हर किसी गेंदबाज को गेंदबाजी करने का मौका मिला। 4-5 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, पर हर किसी गेंदबाज ने, इश्तियाक रसूल को छोड़कर हर किसी गेंदबाज ने अभी तक सफलता हासिल की। 59 रन टीम का स्कोर। यहाँ है इदरीस, वो भी सफलता हासिल नहीं कर सके। उनकी भी कोशिश होगी कि सफलता उन्हें मिले। वसीम काशू विकेट कीपर बल्लेबाज, इस टीम के विकेट कीपिंग के फ़राइज़ वो अंजाम दे रहे हैं। इदरीस की गेंद फिर से स्टंप्स की सीध में धकेला गेंद को कवर की तरफ, उस ओर आकिब मीर मौजूद और आकिब मीर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा। 65 विकेटों के नुकसान पर 11.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। आदिल दादा शॉर्ट फाइन लेग पे डीप स्क्वायर लेग सजाई गई है और उस ओर मिड विकेट क्षेत्र पे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। 5 विकेटों के नुकसान पर इदरीस ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी वो कर रहे हैं। फिर से मिड विकेट क्षेत्र में ये स्ट्रोक लिया जुनेद लेफ्टी ने, उस ओर खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 रन खाते हैं। और हमारे साथ सोफ़ी तौसीफ़ और उसके साथ यतु मुजम्मिल लाइव कवरेज का ऐसा शकील वानी, सलमान भट्ट भी ढेर सोफ़ी तौसीफ़ के साथ साथ। तौसीफ़ भाई इस प्यार के लिए शुक्रिया। रहतर जहांगीर और लाइव कवरेज का ऐसा है, और राइजिंग स्टार भी हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा है, और जानिब अहमद लाइव कवरेज का ऐसा। इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। इस बार गाइड किया गेंद को जानबूझकर, और गली क्षेत्र के आसपास आदिल दादा फील्डिंग कर रहे हैं। एक जोखिम भरा रन, पर रन तो पूरा किया दोनों बैट्समैन, जहाँ 2 ऐसे बैट्समैन, और यहाँ से आप जाकर इन 2 बल्लेबाजों को काफ़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी होगी, जहाँ जुनेद काजी के साथ साथ सजाद हुसैन तो अभी भी डागआउट से नमूदार है। जुनेद की अगर बात करेंगे, वो अभी भी डागआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए। प्रेशर है टीम के ऊपर, दबाव है, उस प्रेशर से बाहर आना होगा 2 ऐसे बैट्समैनों को, जहां बाएं हाथ के बैट्समैन सामना करेंगे इदरीस, गेंदबाज इदरीस का। इस बार कलायों का इस्तेमाल करके गेंद को मोड़ा, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की जानिब, उस ओर खिलाड़ी तैनात, मौका था और दूसरा रन दौड़ रहे हैं। क्या दूसरा रन मुकम्मल कर पाएंगे? जी नहीं, यहाँ वापस जाना होगा। पहला रन तो मुकम्मल किया था, दूसरा रन खाए, बिल्कुल गलती दोहराई यहाँ बैट्समैन ने। दूसरे रन के लिए दौड़ रहे थे, खतरे वाले छोड़ की ओर दौड़ रहे थे वहां बाएं हाथ के बैट्समैन जुनेद काजी। तो इस तरह से यहाँ और एक सफलता हासिल की, तो इस तरह से यहाँ छठा झटका लगा एमएलए जिमखाना की टीम को। जुनेद काजी मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, और जुनेद काजी ने कोशिश की कि क्रीज के अंदर वो वापस आए, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दूसरा रन तो नहीं था इस गेंद पर। अगर दूसरा रन लेने की उन्हें कोशिश करनी थी तो काफ़ी तेज़ी से पहला रन पूरा करना था, और पहला रन पूरा करने में उन्होंने काफ़ी समय लिया। यही कारण है क्रीज से बाहर पाए गए। मुराद वानी, समीर भट्ट, वारिस रहतर, डार उमर, मीर सारिम, सोफ़ी तौसीफ़ और सलमान भट्ट भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज। माजिद बाबा के साथ साथ, माजिद बाबा इस प्यार के लिए मैं आपका, वसीम कासरू के लिए उनने ढेर सारा प्यार भेजा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद यूसुफ, आपका भी हम वेलकम और खुशामदीद करते हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पे। और एक बिल्कुल आज एक कमेंट आई थी, एक घर घर की आवाज़ आप लोगों ने इसे बनाई है, हम तहे दिल से आप लोगों का सलमान भट्ट शुक्रिया अदा करेंगे, भट्ट आइल और आबिद हुसैन, जितने भी दोस्त लाइव कवरेज का ऐसा, आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। ये आपका अपना पेज है। कुल मिलाकर जो अब गेंदबाजी की अगर बात करेंगे, मैं ये स्कोर से ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। टीम तो पूरी तरह से आप बैकफुट पर नज़र आ रही है, जहाँ 6 विकेट अभी तक गवा है। टीम का स्कोर 63 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। मुझे लग रहा था जब बोईमीर और उसके साथ साथ निसार ठाकुर पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, शायद एक अच्छी शुरुआत मिलेगी, और उसके बाद तजमुल बाबा जब बैटिंग करने के लिए आए, कोई खौफ नहीं था उनके ऊपर, लगातार वो बड़े स्ट्रोक लगा रहे थे। शायद लगा था आज बड़ी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए, पर वैसा होने नहीं दिया यहाँ फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के गेंदबाजों ने। उन्हें इस बात का इल्म है, और कल उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबला गंवाया था। कल एक उम्मीद थी उनके लिए कि कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पर आज ये आखिरी मौका है दोनों टीमों के लिए। जो टीम यहाँ से जीत कर जाएगी उनका फाइनल तय है, और यकीनन काका 11 की टीम के साथ अगर यहाँ फ्रंट्स को जीत मिलेगी तो उनकी कोशिश होगी फाइनल को जीता जाए, और प्लेऑफ्स में मिली हार का, हालांकि क्वालिफायर में मिली हार का बदला लिया जाए।
काका 11 से, पर अभी मंजिल दूर है। पहली पारी है, 63 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बार शॉट खेलना चाहते थे, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के ग्लव्स में और विकेट कीपर वसीम कास्ट्रो ने बाकी बचा काम पूरा किया। बिल्कुल, जहां विकेट कीपर के अलावा आकिब मीर भी अब हौसला बढ़ा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आदिल दादा का वो हौसला बढ़ा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं वहाँ आदिल दादा को, क्योंकि आदिल दादा का ये स्पेल बेहतरीन रहा। किस तरह उन्हें बैटिंग गेंदबाजी की बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला कवर की जानिब। जहांगीर लोन उस दिशा में फील्डिंग कर रहे, तब तक मौका मिला, 1 रन और मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और मुज्तबा रजवी के खाते में 1 रन, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुँच गए हैं और सजाद स्ट्राइक पे रहेंगे। स्लिप कॉर्डन में हैं आकिब मीर, बैकवर्ड पॉइंट पे हैं जाहिदार और वहाँ मुजीबुल हक हैं कवर में। स्वीपर कवर के पे हैं इशफाक ब्रेसलिन और लॉन्ग ऑफ सजाया गया है, जहाँ पे टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल है। ऑन साइड में उमेश हैं, लॉन्ग ऑन पे इम्तियाज़ लेफ्टी हैं, मिड विकेट पे ऑफ साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद हवा में चली गई। 2 खिलाड़ी वहाँ आ रहे हैं और केवल 1 रन मिलेगा यहाँ सजाद को। सजाद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुँच गए। और बिल्कुल जहां और 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन ने, साहिल के साथ साथ सलमान भट्ट और शाहिद भाई लाइव कवरेज का हिस्सा है, सजाद यतू के साथ साथ सलमान भट्ट और बनपोरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन आदिल लोन के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मज़ा। सजाद यतू इस प्यार के लिए आपका, शाहिद शफी के साथ साथ जेके क्रिकेट टाइम के लिए उन्हें ढेर सारा प्यार भेजा। इस बार गेंद के लाइन के पीछे आए, ज़्यादा दूर नहीं और फॉलो थ्रू में जाकर आदिल दादा ने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा है। साहिल फारूक जो पारीपोरा मकामा से हमारे साथ लाइव कवरेज का हिस्सा, वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। एक बड़ा और अहम मुकाबला है इस इवेंट का, ये एक सेमीफाइनल मुकाबला है। गेंद को पहुंचाया डीप कवर की जानिब उस और जहांगीर लोन खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। आदिल लोन, इट इज़ एजाज और जैन वानी के साथ, इट इज़ एजाज जो कुंजर से हमारे साथ, आदिल लोन और जाहिद मंजूर, और ये लोग बने हुए इस वक्त जेके क्रिकेट टाइम पे। आप इस कवरेज को शेयर करना ना भूलिए। मोहम्मद आदिल भी लाइव कवरेज का हिस्सा, सलमान भट्ट के साथ साथ, कुल मिलाकर जो और पहली पारी का लेखा जोखा हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। टीम का जो कुल स्कोर है, मैं ये स्कोरर से ज़रूर जानने की कोशिश करूंगा कि कुल कितना स्कोर हुआ है टीम का। जहां टॉस जीता उसके बाद और बैटिंग करने का फैसला नहीं किया, टीम के कप्तान ने बैटिंग की दावत दी गई आज MLA जिमखाना की टीम को। वो एक अच्छा फैसला रहा। 66 रन 6 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 7 ओवर का अभी भी आना बाकी है। और यहाँ ऐसा लगा शायद इम्तियाज़ लेफ्टी को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल इम्तियाज़ लेफ्टी हैं आपके स्क्रीन पर और मुज्तबा रजवी वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं सजाद और ओवर द स्टंप्स इम्तियाज़ लेफ्टी की गेंद को धकेला, सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, गेंद फॉलो थ्रू में फील्ड हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और बिल्कुल जहां डॉट गेंद से अब इस ओवर की शुरुआत हुई है और नए आए गेंदबाज जिसे इससे पहले उन्होंने सफलता हासिल की और बड़े बल्लेबाज को चलता किया, फिर से अंदर आती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला, पर उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का। इदरीस उस दिशा में फील्डिंग करे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। जहाँ डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 2 गेंदें मुकम्मल, इससे तो अंदाज़ा बिल्कुल साफ होता है कि टीम दबाव में नजर। इस बार अच्छा खासा उछाल नजर आया और गेंद शायद शरीर से जाकर टकराई और स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी इश्तियाक रसूल टीम के कप्तान तैनात, उन्हें थ्रो किया जहां एक भी रन नहीं बनना चाहे था। रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने, पर ये जो रन था ये जोखिम भरा रन लिया दोनों बैट्समैनों ने। आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज हैं मुज्तबा रजवी आप उन्हें देख सकते हो, वो अनफिट है और मुझे इस बात का इल्म नहीं है मंसूर भाई, हैरान होता हूँ खिलाड़ी अनफिट हैं तो टीम में जगह क्यों मिली है। और अगली गेंद करने के लिए इम्तियाज़ लेफ्टी राउंड स्टंप्स वो तैयार हो रहे हैं, लेग स्टंप की सीध में गेंद ने टिप्पा खाया, मिडिल स्टंप की ओर आ रही थी, स्टंप्स को कवर किया, वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। अगली गेंद करेंगे इस ओवर में अगली बार। दाएं हाथ के बल्लेबाज सजाद बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहे हैं, वो सामना करेंगे इम्तियाज़ लेफ्टी का और लेग स्टंप की सीध में आती हुई गेंद धकेला, गेंद को, गेंद फाइन लेग की तरफ गई है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक और रन खाते। और बिल्कुल जहां सिंगल डबल के साथ अब काम चलाना मुनासिब समझा दोनों बैट्समैनों ने, जहां उन्हें इस बात का भी इल्म हुआ कि यहां से मैं अब पूरे ओवर्स खेलने होंगे क्योंकि बाकी जो बैटिंग लाइनअप है ज़्यादा और बड़े नाम तो नहीं अब उस प्लेइंग 11 में और ज़्यादा बैटिंग लाइनअप पीछे भी न बची भी नहीं है। और टीम के लिए 2 ऐसे बैट्समैन जो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और बाएं और दाएं हाथ का और जो बैट्समैन है, खासकर अगर मैं ये कहूँगा मुज्तबा की अगर बात करेंगे या सजाद की बात करेंगे, सजाद ने
5 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। मुश्तबा रजवी अभी भी नमूदार हुए डग आउट से 5 गेंदों का सामना किया, 2 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो ओवर्स की अगर बात करेंगे 14 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 68 रन टीम का स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पे सलमान खान और शेख परवेज़ के साथ साथ और दिलावर डार लाइव कवरेज का है, उसके साथ साथ अयाज अहमद शेख परवेज़ के साथ साथ विलायत बाबा भट्ट शबीर लाइव कवरेज का है, मोहम्मद आमिर और शेख परवेज़ के साथ साथ साहिल मीर बदरन से हमारे साथ भट्ट शबीर के साथ साथ सोफ़ी तौसीफ़ इरशाद अहमद कोका लाइव कवरेज का ऐसा है शेख परवेज़ के साथ साथ। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और आदिल दादा दाएं हाथ के गेंदबाज, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सज्जाद को ऑफ स्टंप से बाहर विट मिली स्ट्रोक खेलने के लिए गेंद गई उस ओर जहां खिलाड़ी तैनात नाफिद सोफ़ी, मोहम्मद शफी भट्ट, सलमान भट्ट, बरकत अली, जैन वानी, सोफ़ी तौसीफ़ के साथ तनवीर, बरकत अली भी शेख अशरफ के साथ हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। ऑन साइड में स्ट्रोक लिया गया मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, उस ओर जहांगीर लोन मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन खाते में। क्या शानदार गेंदबाजी फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक अच्छी गेंदबाजी के अभी तक पूरी तरह से बांध कर रखा गया। या एमएलए जिमखाना के बल्लेबाजों को इरशाद मल्ला और उसके साथ साथ जाकिर राजा भट्ट, शबीर एस लतीफ़ और सेम भी लाइव कवरेज का ऐसा। इस बार सीधे बल्ले से खेला स्ट्रोक बैट्समैन ने और अंपायर के इशारे का इंतजार और गेंद सीधे 6 रनों के लिए गई है। इस छक्के की मदद से अब 75 हुआ टीम का स्कोर 75 और 6 झटके लगे हैं। 14.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। मुश्तबा रजवी हैं स्ट्राइक पे, सज्जाद हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। मुश्तबा रजवी बाएं हाथ के बल्लेबाज विट मिली स्ट्रोक खेलने के लिए बैकफुट पर चले गए, स्वीपर कवर का इलाका चुना, 1 रन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 6 झटके लगे, 2 गेंदें अभी भी शेष हैं इस ओवर। बिल्कुल, ये जो 2 बैट्समैन मैदान के अंदर नासिर भाई बैटिंग कर रहे हैं और जानते हैं कि यहाँ से में आप पूरे ओवर्स खेलने होंगे, सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा, खराब गेंद का इंतज़ार करना होगा दोनों बैट्समैन को। इस बार विट मिली और बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला था, पर पीछे खिलाड़ी जहाँ इशफाक फील्डिंग कर रहे हैं और बिल्कुल डीप कवर पर उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, तब तक छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों में बैट्समैनों को। 1 रन और मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 77 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 14 और 4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है और अभी भी 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की, जहां गेंदबाज आदिल दादा इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बार पीछा किया था गेंद का, पर गेंद और बैट में इस बार भी मुलाकात नहीं और गेंद आई सीधे विकेट कीपर की ओर, जहां स्लिप कॉर्डन पर आई, खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। डॉट गेंद के साथ 1 ओवर इख्तिताम पजीर हुआ है और 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 77 टीम का स्कोर। अब किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा? 15 ओवर समाप्त हुए और 77 टीम का स्कोर 77। और बिल्कुल जहां हमारे साथ सोफ़ी शमीम, अनस भट्ट के साथ साथ परेश शौकत, वालेकुम अस्सलाम, और वानी अख्तर के साथ साथ परेश शौकत भी लाइव कवरेज का ऐसा, आदिल वानी लाइव कवरेज का ऐसे। इस प्यार के लिए हम आपका आदिल भाई शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे इस बात का मैं आप बदरन से हमारे साथ इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हो। आदिल भाई, इस प्यार के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो और ये मेरा अपना पेज है गेंदबाज इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार बढ़िया गेंद थी, नीची रहती हुई गेंद पूरी तरह से इस बार छकाया वहां पर बैट्समैन और सजाद को अंपायर के इशारे का इंतजार। शायद गेंद पहले बैट से उसके बाद सीधे स्टंप से जाकर टकराई, प्ले डाउन हुए वहां पर बैट्समैन, वापस जाना होगा क्योंकि अंपायर ने इशारा किया। तो इस तरह से यह बड़ा नुकसान, 7वां झटका 77 के स्कोर पे टीम को। और यहाँ गेंद ऑफ स्टंप को लगभग छू गई थी और यही कारण है कि बैलेंस गिरी पड़ी वहाँ नजर आई और ऐसे में ये विकेट मिली है सज्जाद की, उन्हें वापस जाना होगा। बड़ी सफलता अर्जित की गई है, मैदान छोड़कर बल्लेबाज वापस जा रहे हैं। और बिल्कुल जहां अब बैट्समैन मैदान छोड़कर वापस गए हैं क्योंकि और यहाँ अंपायर पहले बैट से जाकर गेंद टकरा, उसके बाद सीधे स्टंप से आकर टकराई। अंपायर ने तुरंत इशारा दिया कि वहाँ वापस जाना होगा बैट्समैन को और एक झटका लगा। टीम 77 के स्कोर पे 7 झटके लगे। ये पारी का 16वां ओवर जारी, 15.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई। इससे तो साफ जाहिर होता है कि टीम के कप्तान ने आज विकेट को पहचाना, विकेट के मिजाज को परखा और उसके बाद जैसे वो विकेट पे आए, विकेट को उन्होंने ठपठपाया था। बाद में उन्होंने जो फैसला लिया कि अगर हम टॉस जीतेंगे पहले गेंदबाजी करने के लिए जाएंगे, और वही फैसला तो उनका था और उसके बाद वो फैसला सही साबित हुआ। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का लगातार शुरुआत से उन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी की, हर किसी गेंदबाज ने सफलता हासिल की। फील्डिंग बेहतरीन रही, ग्राउंड फील्ड की अगर बात करेंगे आज बेहतरीन कैचेस लिए उन्होंने, क्योंकि कल गलती दोहराई है, आज गलती दोहराने का कोई मौका नहीं था और जिसके कारण जो आप और खिलाड़ी ने, सभी खिलाड़ियों ने आज मेहनत से आज काम किया और अकल से काम करने के बाद उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया।
MLA जिमखाना की टीम को। इस बार तेज़ गति से फेंकी हुई गेंद ड्राइव करने के लिए आए थे, चूंकि स्ट्रोक लेने से नीचे रहती हुई गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। और 2 गेंदें इस ओवर की 77 7 विकेटों के नुकसान पर, और बैकफुट पर नज़र आ रही है टीम MLA जिमखाना। इम्तियाज़ लेफ्टी राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग स्टंप से काफ़ी दूर थी ये गेंद, और वसीम काशरू की शानदार विकेट कीपिंग, और गेंद उनके ग्लव्स में ज़रूर गई। वहाँ मुश्तबा रज़वी जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी, वो शाबाशी दे रहे हैं विकेट कीपर को। और बिल्कुल जहां स्लिप कॉर्डन पर टीम के कप्तान ने भी आज बिल्कुल शाबाशी दी, वहां टीम के और प्रमुख हथियार और विकेट कीपर बल्लेबाज वसीम काशरू को डाइव लगाकर गेंद को रोका। कुछ रन तो अपनी टीम के लिए ज़रूर बचा उन्हें। फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, और दाया पैर बाया पैर आगे बढ़ाया, ड्राइव किया गेंद को, गेंद गई कवर की जानिब। उस ओर खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, और स्कोर में 1 रन और मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर और 79 टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। और बिल्कुल अब ये पारी का 17वां ओवर जारी है। 3 गेंदें इस ओवर की मुकम्मल हुई है, और लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की जानिब, और उस ओर खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। ये पारी का 16वां ओवर जारी है। 15.4 ओवर की गेंदबाजी, 80 रन टीम का स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पे। इम्तियाज़ लेफ्टी अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं। 7 विकेटों के नुकसान पर इम्तियाज़ लेफ्टी किए गए। रूपमीर को ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन खाते में। 81 रन, 7 झटके लगे हैं। आखिरी गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी, और बिल्कुल इसके बाद अभी भी 4 ओवर आने बाकी, 24 गेंदें आने बाकी। कहां तक टीम कयाम कर पाएगी? अगर टीम ने पूरे ओवर खेले तो यकीनन एक अच्छा टारगेट ज़रूर मिलेगा और विपक्षी टीम को, और वही कोशिश रहेगी। यहाँ 2 ऐसे बैट्समैनों को जो इस वक्त क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं, इस बार कट करने की कोशिश की, पर इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी तैनात, शानदार कैच दिया टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल ने। तो इस तरह से यहाँ MLA जिमखाना की टीम को और 1 विकेट गंवाना पड़ा। 8वां झटका लगा 81 के स्कोर पे, और 8 झटके लगे। यहाँ तारीफ करनी होगी किस तरह यहाँ गेंदबाजी की है फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के गेंदबाजों ने। टीम बैकफुट पर नज़र आ रही है, और सफदर डगआउट से अब नमूदार हो गए। बिल्कुल यहाँ लगातार जो विकेटों के गिरने का सिलसिला है, और जब से वो शुरू हुआ नासिर भाई, तब तक लगातार वो विकेटें गिरते जा रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। आपने देखा होगा किसी भी बैट्समैन ने यहाँ और स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं की। वक्त बिताना था, समय बिताना था विकेट पे, और कोई मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरह की कोई डरावनी वाली विकेट मिली थी उन्हें आज बैटिंग करने के लिए। एक अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास बर्दाश्त है। आपने आज बर्दाश्त नहीं किया विकेट पे, जिस तरह पहले विकेट गिरा। अगर हम बोईमीर की बात करेंगे, उसके बाद टीम के कप्तान निसार ठाकुर मैदान छोड़कर वापस गए। तजम्मुल बाबा बैटिंग करने के लिए आए, कुछ बड़े स्ट्रोक लगा शायद कि उस दबाव से बाहर आएगी MLA का जिमखाना की टीम पर। तजम्मुल बाबा का विकेट मिला, उसके बाद फिर से फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम को मौका मिला दबाव बनाने का, और उस विकेट के बाद उन्होंने लगातार दबाव बनाया और विपक्षी टीम के ऊपर, और उसमें वो सफलता भी हुए, और जिसके कारण बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया आज टीम को। 81 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर समाप्त हुए। सफदर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि रूपमीर वो सामना करने के लिए तैयार हो रही है। अगली गेंद इस ओवर की, और गेंदबाजी करने की तैयारी में है इश्तियाक रसूल। वो गेंदबाजी करेंगे रूपमीर को, लेग स्टंप की सीट में आती हुई गेंद, रूपमीर ने गेंद को धकेला, ऑन साइड में गेंद चली गई है। उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन खाते में। रूपमीर अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, उनका निजी स्कोर 3 हो गया है। टीम का स्कोर 82 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। MLA जिमखाना की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है इस बड़े मुकाबले में। और बिल्कुल जहां सफदर अली और उसके साथ साथ रूपमीर बैटिंग करे, 82 रन टीम का स्कोर जहां पहुंचाए। पारी का ये 17वां ओवर जारी। इश्तियाक रसूल अपने कोटे का 3रा ओवर करे, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, फिर से कलायों का इस्तेमाल किया, और जब तक वहां खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। 83 रन इस पारी की अगर मैं जिक्र करूं, यहाँ एक के बाद एक झटका लगा, और टीम की जो स्थिति है लगातार बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। इश्तियाक रसूल दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद पूरी तरह से चूके, वहाँ बल्लेबाज रूपमीर कदमों का किया इस्तेमाल और क्लीन बोल्ड हुए। यहाँ 9वां झटका लगा MLA जिमखाना को, और मंजूर सईद
डगआउट से नमूदार होने वाले आखिरी बल्लेबाज। और बिल्कुल जहां मंजूर सईद का अब आना बाकी था, वो आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए आए। पहली पारी जारी है, जहां टॉस जीता, आज बैटिंग करने का तो फैसला नहीं किया। टीम के कप्तान ने गेंदबाजी करने का जो फैसला किया वो पूरी तरह से आज सही साबित हुआ मैदान के अंदर। पर छोटा लक्ष्य है और मुझे लग रहा है कि आप जाकर ज़्यादा रन तो खड़ा करने में कामयाब नहीं हो जाएगी टीम, क्योंकि आखिरी बिल्कुल बल्लेबाज का आना बाकी है। और यहाँ देखा जाए, हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि विकेट ख़राब तो नहीं था, अच्छा विकेट था बैटिंग करने के लिए, पर जो शॉट सिलेक्शन थी खिलाड़ियों की वो सही नहीं थी और एक के बाद एक झटका लगा। और टीम अब देखा जाए 83 रन 9 झटके लगे हैं। यहाँ पारी को समेटने में ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे इश्तियाक रसूल, अभी भी 3 गेंदें बची हुई है। उनकी कोशिश होगी कि मंजूर सईद की विकेट हासिल की जाए और MLA जिमखाना का यहाँ जो टीम है उसको समेटा जाए। एक छोटा लक्ष्य मिले चेज़ करने के लिए, उसका पीछा किया जाए और काका 11 के साथ फाइनल होगा, उसका फिक्सचर अभी आना बाकी है। धकेला ऑफ साइड में, उस ओर खिलाड़ी हैं इद्रीस, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 4 गेंदें 83 रन 9 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें शेष हुई इस 17वें ओवर की। बिल्कुल जहां आखिरी बैट्समैन अब मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ से अब देखने वाली बात होगी कि ये 2 बैट्समैन अब कहाँ तक ले जाएंगे अपनी टीम को। जहाँ ज़रूरत है कुछ और रनों की, कुछ और रन अगर वो बनाने में कामयाब हो। ये अनुष्ठाओं का खेल है, कुछ कहना नामुमकिन है नासिर भाई। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये जो मुकाबला है पूरी तरह यहाँ फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के पक्ष में है और दूसरी पारी में इसका फैसला आएगा। इस बार लेग स्टंप के काफ़ी बार एक गेंद थी, पैड से जाकर गेंद टकराई और विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी। आज काफ़ी रन बचाए और रंग में वो नज़र आ रहे हैं और डाइव लगाकर गेंद को रोका। यकीनन कुछ रन तो ज़रूर उन्हें बचाए। हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ साथ लाइव कवरेज का ऐसा खान हुज़ैफ, और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। डार उमर लाइव कवरेज का तारिक अहमद के साथ साथ तारिक भाई भट्ट जाहिद, वो ढेर सारा प्यार। जाहिद भाई इस प्यार के लिए हम आपको वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ साथ वानी बिलाल, शाहिद बिलाल के साथ वानी बिलाल और शाहिद शफ़ी लाइव कवरेज का ऐसा, रईसुल रहमान लाइव का एजाज मीर के साथ साथ वानी बिलाल, मुश्ताक भट्ट, और ये लोग बने हुए JK क्रिकेट टाइम के इस मंच पे, जहां हमने वादा किया था कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, आज का वादा किया था और हम हाजिर हुए आप लोगों की खिदमत में। आप इस लाइव कवरेज को शेयर भी कर सकते हो, इस पेज को आप फॉलो करना ना भूलिए। सलमान भट्ट भी लाइव कवरेज का ऐसा है। सलमान भट्ट वालेकुम अस्सलाम, मेरी आपकी तरफ से भी तो मैंने सलाम पहुँचाइए एजाज मीर नासिर भाई को, जहाँ अब नए आए गेंदबाजी करने के लिए। 83 रन 9 विकेटों के नुकसान पर आकिब मीर नए ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार। सफदर को ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर गए, गेंद गई कवर की ओर और वहाँ हल्का सा मिस फील्ड हुआ। 1 रन मिलेगा। 84 9 विकेटों के नुकसान पर 17.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। ये रहेगी दूसरी गेंद इस ओवर की और MLA जिमखाना के जो अनुभवी खिलाड़ी हैं मंजूर सईद, वो स्ट्राइक पे रहेंगे और बिल्कुल मंजूर सईद अब सामना करेंगे। और वहाँ गेंदबाज आकिब मीर का, आकिब मीर ने भी आज एक अच्छी गेंदबाजी की। आकिब मीर की बात करेंगे, इशफाक की बात करेंगे और आदिल दादा ने। मंजूर सईद की अगर बात करें, आकिब मीर की अगर बात करेंगे, उन्होंने एक सफलता हासिल की और 2.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल की, खाली 6 रन खर्च के। इससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह उन्होंने आज गेंदबाजी की और पूरी तरह से बांध कर रखा यहाँ और MLA जिमखाना के बैट्समैनों को। और शुरू में ही उन्होंने सफलता अर्जित की। यही कारण है कि यहाँ जो टीम है फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की, उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है अगर तुलना करेंगे MLA जिमखाना के साथ। फिर से लेग स्टंप की सीध में आती हुई गेंद, वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई, फॉलो थ्रू में। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की और इस गेंद के बाद 2 और ओवरों का खेल आना बाकी है। आकिब मीर की गेंद, मंजूर सईद ने गेंद को खेला, गेंद हवा में चली गई है। उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, गेंद को कैच नहीं कर पाएंगे। 1 रन खाते में। 84 से बढ़कर 85 हुआ टीम का स्कोर। 9 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर समाप्त हुए। लाइव कवरेज को आप शेयर कर सकते हैं और 2 ओवर का आना अभी भी बाकी है। भट्ट जावेद, मोमिन डार लाइव कवरेज का ऐसा, रईसुल रहमान के साथ साथ सईद मुद्दसिर, उयूब, एजाज कश्मीरी, मोमिन डार, शाहिद अहमद, सलमान भट्ट, खान हुज़ैफ, इनायत हुसैन लाइव कवरेज का ऐसा है और शाहिद अहमद के साथ साथ खान हुज़ैफ, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। लोन सजाद के साथ साथ मुश्ताक अहमद, अशरफ हुसैन, मुश्ताक भट्ट लाइव, जैन वानी के साथ साथ वो ढेर सारा, लोन सजाद, खान हुज़ैफ के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिए और क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, यहाँ से नतीजा सामने आएगा और किस टीम का मुकाबला होगा काका 11 की टीम के साथ, वो बिल्कुल वो फाइनल मुकाबला होगा इस इवेंट का। गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा और बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, गेंद बैट के और ऊपरी भाग से लगकर और थर्ड मैन की ओर
गई उस ओर खिलाड़ी मुजीबुल हक तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 85 9 विकेटों के नुकसान पर 19वां ओवर है इस पारी का। इश्तियाक रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने है मंजूर सैयद। गेंद और बल्ले का मुलाकात तो ज़रूर हुआ, विकेट कीपर भी कुछ समझ न सके, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। बिल्कुल, जो यहाँ से अब रन बन रहे हैं नासिर भाई, मैं ये कहूँगा कि ये एक टीम के लिए कि खुशखबरी है कि पूरे ओवर खेलने होंगे। ये जो आखिरी बैट्समैन मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, मैं अगर मंजूर सईद की बात करूँगा, उन्होंने 5 रन बनाए। अगर दूसरे छोड़ की अगर बात करेंगे जहाँ सफदर अली बैटिंग करे, सफदर अली और मंजूर को यहाँ से चाहे कि पूरे ओवर्स अगर खेल पाएंगे, कुछ रन और बनाएंगे तो यकीनन एक दिलचस्प सेमीफाइनल मुकाबला होगा इस बार। और हल्के हाथों से ड्राइव किया गेंद को, बॉलर इश्तियाक रसूल ने वहां गेंद को फील्डिंग करने और कैच करने की कोशिश की पर काफ़ी दूर, और बदले में रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। 90 रन 9 विकेटों के नुकसान पर और 19वां ओवर है इस पारी का। इश्तियाक रसूल अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं, 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का फिर से संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में गई है। 2 गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की और अब तक 4 गेंदें हुई हैं। बिल्कुल, अभी भी 2 गेंदें आने बाकी, बट जाहिद और इसके साथ साथ और आकिब भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा, मुनीर हसन के साथ साथ हाशिम अली लाइव कवरेज का ऐसा। इस बार गेंद को खेला और उस ओर आदिल दादा तैनात, क्या वो कैच करने में कामयाब हो जाएंगे? जी हाँ, तो इस तरह से यहाँ आखिरी विकेट भी गंवाया यहाँ अब MLA जिमखाना की टीम ने। इश्तियाक रसूल ने अब जाकर ये सफलता हासिल की। तो इस तरह से यहाँ 90 की स्कोर पे पूरी की पूरी टीम मैदान छोड़कर वापस गई आज MLA जिमखाना की। 91 रनों का एक छोटा लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम को, और 91 रन चाहिए जीतने के लिए, और 90 पे ये पारी सिमटी हैं। 18.5 ओवर का खेल हुआ है और उसमें पूरी टीम सिमट गई है फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के खिलाफ MLA जिमखाना की। और दूसरी पारी शुरू होगी, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा जेके क्रिक टाइम के इस मंच के साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हो माजिद हुरा और मीर आदिल जो 2 ऑफिशियल ऑफिशिएट कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले को, उनका काफ़ी योगदान रहा है इस इवेंट में। आप हमें दीजिए इजाज़त, दूसरी पारी शुरू होगी, जुड़ना ना भूलिएगा जेके क्रिक टाइम के इस मंच के साथ।